आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही वादी में रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वादी के बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके सबब दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई है। पीर की गली के बलाई इलाके में शदीद बर्फबारी के सबब जम्मू डिवीजन में राजौरी और पूंछ दो सरहदी अजला को वादी कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल किया गया है, जबकि पूंछ के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी और बारिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में वहां भी दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आई है। शुमाली कश्मीर के चलिए इस वक्त से बड़ी खबर है। रामबन से आ रही है कि रामबन में 5 लोगों पर PSA आयद किया गया है। मिलिटेंटों से राब्ता रखने की पादाश में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां उन पर पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से अब उन पर जो है PSA आयद किया गया है। रामबन से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मिलिटेंटों के साथ राब्ता रखने के इल्जाम में 5 लोगों पर PSA आयद किया गया है। रामबन पुलिस की जानिब से जो रामबन के इलाके के अंदर 5 अफराद की गिरफ्तारी पहले हुई थी, उसके बाद ही अब उन पर PSA आयद किया गया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इस हवाले से उन्होंने जानकारी भी दी है कि 5 अफराद को फिलहाल PSA के तहत उन पर PSA आयद किया गया है। उनको पहले गिरफ्तार किया गया था और अब माना जाता है कि अब 5 अफराद पर PSA आयद किया गया है। चलिए जहां बात करें कि जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से वादी के मौसम में जहां तब्दीली आई है, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला भी इस वक्त वादी के मुतअद्दिद इलाकों में जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में जो है रात देर से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। और साथ ही साथ शुमाली कश्मीर के कुपवारा के साधना राजधान टॉप में भी बर्फबारी की वजह से
राबता सड़कों पर फिसलन पैदा होने के नतीजे में एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। सियाहती मकाम सोनमर्ग गुलमर्ग में भी करीब 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादी गुरीज में भी रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़या हुई है। वादी गुरीज के बलाई इलाके जिनमें राजधानी टॉप में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात देर गई से शुरू हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं। खुते लद्दाख को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली शाहरा पर वाक़ा मिनमर्ग और द्रास में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके सबब श्रीनगर ले शाहरा को भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। उधर शुपियां इलाके के मैदानी इलाकों में जहां बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, वही मैदानी इलाकों में भी शुपियां के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हुई हैं, हल्की बारिशें भी हुई हैं, जिसके साथ ही वादी के मुत्तदिद इलाकों यानी कि पूरी वादी के अंदर जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में एक बार फिर कमी वाक़ा हुई है। उसके साथ साथ ही एक बार फिर लोगों की जानिब से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है, जबकि कांगड़ी का भी कई मकामात पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर वादी के अतराफ अकनाफ है, देर रात से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिली। वही सिंथन टॉप पर भी बर्फबारी जारी है। तहसीलदार लाडनू ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सिंथन टॉप और मरकन टॉप दोनों रास्तों को आने जाने के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस जिम्मन में एसएचओ लाडनू ऋषि कुमार ने दरमानदा गाड़ियों को डक्सों पहुंचा और मुसाफिरों से कहा कि वो सब्र तहमुल से काम ले तब तक जब तक कि रास्ता फिर से आमदरफ्त के लिए काबिल न बन सके। वही मुर्गन टॉप को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बलाई इलाकों की तरफ न जाए, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है। इधर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। मौसम में आई तब्दीली के साथ ही अगरचे रामबन बानिहाल में भी बारिशों का सिलसिला जारी है, ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से श्रीनगर जम्मू शाहरा पर सफर करने वालों से अपील की गई है कि वो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करे। मजीद तफसीलात दे रहे हैं रामबन से नदीम इकबाल। मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज दिन भर हल्की बर्फबारी के साथ साथ में बारिश का सिलसिला भी देखने को मिलना था, जहां हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आज की डेट में उसका पूरा असर हमें देखने को मिल रहा है, जहां बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। हाईवे की अगर हम बात करें, क्योंकि ख़राब मौसम का सीधा असर हमें हाईवे पर देखने को मिलता है, और हाईवे पर जब हम देख रहे हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला रामबन बानिहाल सेक्टर में शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है। अगरचे हम एलएमवीज़ की बात करें, आज ट्रैफिक प्लान के मुताबिक एलएमवीज़ को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, और एचएमवीज़ की जहां बात करें तो एचएमवीज़ को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त है। लेकिन सवाल यह है क्योंकि मौसम अगर करवट बदल गया है तो कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती है, और अगर मौसम ने करवट इस तरह से बदली है, तेज़ बारिशों का सिलसिला हुआ, तो कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ का मकाम अगर वहाँ पे शूटिंग स्टोन अगर होता है तो ट्रैफिक में जो स्मूथली अभी चल रहा है उसमें खलल पड़ सकता है। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि मौसम के हालात किस तरह के रहते हैं और हाईवे के हालात किस तरह के रहते हैं। सरहदी जिला राजौरी के बलाई इलाके में आसमानी बिजली गिरने और बादल फट जाने से एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि तकरीबन 50 भेड़ बकरियों के अलावा 3 घोड़े भी हलाक हुए हैं। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद जुनैद के बतौर हुई है, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह वाक़ा राजौरी जिला के थाना मंडी इलाके में बारी बहक शारदा टॉप में पेश आया है। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग के सनशाइन पीक और अफरवट पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी से गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग और आसपास के इलाकों में सर्दी की लहर दौड़ गई है। बाबा-ऋषि, टंगमर्ग, कुंजर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने के बाद पहाड़ी इलाकों में लोगों ने एक बार फिर से गर्म मलबूसात के साथ कांगड़ी कंबल आग का सहारा लेने पर वो
मजबूर हो गए। वहीं ताज़ा बर्फबारी होने से सयाहों के साथ सयाहत से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आई और सयाह भी इस मौसम से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां पर वादी के मौसम में तब्दीली आई है, उसके साथ साथ ही वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि जो सयाहती मकाम गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम वहां पर भी बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही न सिर्फ सयाहत से जुड़े लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो बैरून रियासत से आए हुए सयाह है वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज पुलवामा का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो सर्किट हाउस पुलवामा में अफसरान के साथ एक मीटिंग में तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा जिला में तकरीबन 30 तरक्याती प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाएंगे। दौरे के दौरान एलजीएम अवंतीपुरा के जारी काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे, जबकि कई वफूद से मुलाकात भी होगी। दौरे से कबल बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा और जिला सदर बीजेपी सजाद रैना ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे आदिल शहनवाज से बात की है। के साथ भी वो रूबरू होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त है सजाद रैना जो बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है बीजेपी की। तो इनसे बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी इस दौरे के हवाले से। सजाद साहब, किस बात से आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए, अगर एलजी साहब की बात करें तो जिस तरह एलजी साहब ने यहाँ पे इकदाम उठाए हैं JNK में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जहाँ तक हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं और यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DC साहब है, जिस तरह उन्होंने यहाँ काम किए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, जैसे कि एम्स अभी चल रहा है, उसको तो उस पर काम करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ इलाके भी ऐसे हैं जिनमें PSC की बिल्डिंग्स बनी है, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक वो हैंड ओवर और टेक ओवर हो नहीं पाई है। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि एलजी साहब यहाँ पे आएंगे और जहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल है वो उनको एड्रेस करेंगे। और हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है इस मीटिंग के बारे में कि जो हमारे काम पेंडिंग है वो पूरा हो जाए। तो आप भी मिलने वाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, तो आपके जरिए से क्या रहेगा आपकी जो डिमांड्स है? देखो, अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा एज अ BDC, तो हमारे ब्लॉक ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारा ब्लॉक है अभी तक उसको अपनी बिल्डिंग नहीं मिली है। तो मैं चाहता हूं कि LG साहब उसको अपनी बिल्डिंग दे, ताकि जो वहाँ का स्टाफ है अपनी बिल्डिंग में काम करे और वर्क कल्चर पर कोई असर ना पड़े। तो इसके साथ साथ जो कहीं डेलीगेशन है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलेंगी और अपनी जो डिमांड है वो रखेंगे। अगर हम यहाँ बात करें जो सर्किट हाउस पुलवामा के बाहर जहाँ पे रिव्यू मीट होने वाली है, इसके बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कल से ही यहाँ पे जो इजाफी नफरी है पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्स के, वो डिप्लॉय किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अगले सेशन से पहली से 5वीं जमात के बच्चे अपनी मादरी जुबान में रियाजी और माहौलियाती साइंस पढ़ सकेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इन मज़ामीन की किताबों को मादरी जुबान उर्दू, डोगरी, कश्मीरी बशमूल हिंदी में शाया और तर्जमा किया है। अगले सेशन से स्कूलों में किताबें तकसीम करने का मंसूबा है। फिलहाल ये किताबें सिर्फ अंग्रेजी जुबान में दस्तियाब है। ये इकदाम नई तालीमी पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इसमें जमात अव्वल से 5वीं के लिए रियाजी और जमात सोम से पंजुम तक की एनवायरनमेंटल साइंस की किताब का तर्जुमा किया गया है। इन किताबों का तर्जुमा JK बोर्ड के एकेडमिक विंग के माहिरीन ने किया है। अब ये किताबें इलाके में बोली जाने वाली जुबान के मुताबिक तकसीम की जाएंगी। डोगरी, हिंदी और कश्मीरी जुबानें जम्मू डिवीजन के अजला में तकसीम की जाएंगी, जबकि कश्मीरी जुबान में छपी किताबें कश्मीर डिवीजन में तकसीम की जाएंगी। छोटे बच्चे हिंदी या अंग्रेजी जुबान के मुकाबले इस मौजू को अपनी मादरी जुबान में बेहतर समझते हैं। नई तालीमी पॉलिसी में पंजुम जमात तक तालीम मादरी जुबान में हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। घर में बच्चे अपने वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों के साथ जो जुबान बोलते हैं वो इनके लिए पढ़ने में ज्यादा आसान होती है। इस इकदाम से मादरी जुबान को भी फरोग मिलेगा। स्कूलों में 5वीं जमात तक मुकामी जुबान में तालीम की वजह से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
असातिज़ा की असामियां पैदा की जाएंगी। डोगरी और कश्मीरी जुबान में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमत मिलेगी। इस वक्त स्कूलों में डोगरी और कश्मीरी जुबान के असातिज़ा हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ऐसे में इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत पहली से 5वीं जमात तक रियाजी और तीसरी से 5वीं जमात तक माहौलियाती साइंस की किताब का 4 जुबानों में तर्जुमा किया गया है। इनका तर्जुमा बोर्ड के माहिरीन ने किया है। हुकूमत के अहकामात के बाद ही स्कूलों में किताबें तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से बोर्ड हुकाम की जानिब से तफसीलात फराम की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख अब्दुल रशीद त्राली ने महकमे पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि सरमा की दस्तक के साथ ही इलाके में बिजली की आंख मिचोली और गैर एलानिया कटौती शुरू हो गई है। शेख रशीद ने इंतजामिया की तरफ से मंजूर शुदा बिजली फीस में इजाफे पर भी तशवीश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाहकुन माशी सूरत हाल के पेश नज़र इस इजाफे जो लिया गया है, इजाफा किया गया, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि इमसाल क्या बात है कि पहले से ही कटौती शुरू होगी और इसी के साथ साथ महकमे बिजली ने बेतहाशा इजाफा फीस में किया है, जो कि यहाँ के अवाम के लिए इंतहाई घना साबित हो रहा है। एक तरफ से यहाँ की इकानमी वो ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ से बिजली में बेतहाशा इजाफा करके ये महज यहाँ के लोगों को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं है। जो ये बुलंद बांग दावे कर रहे थे, नया कश्मीर, यहाँ की तामीर तरक्की, यहाँ का रोज़गार, सब कुछ छीना गया। अब ये बिजली का जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आँख मुचोली खेली जा रही है। हमारे अस्पतालों का क्या हाल होगा, हमारे बीमार अवाम का क्या हाल होगा, हमारे तलबा का क्या हाल होगा जो घरों में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, जिनका ये मुस्तकबिल दाव पे लगा है, उनके साथ खिलवाड़ है। और दूसरी तरफ से अवाम में इतनी सकत नहीं है कि वो इतना फीस अदा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ का इकोनॉमिक साइड था, मसला आप फ्रूट को ले लीजिएगा, यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री मतलब जानबूझकर खसारे की ओर धकेली जा रही है। यहाँ का एप्पल जो है वो बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, लोग अब वो फेंक रहे हैं, उसमें अफूनत पैदा हो रही है बागों में। बाग वाले परेशान है, ज़मींदार परेशान है, नौकरी पेशा परेशान है, डेली वेजर परेशान है। आप बताएं हम करेंगे क्या? आखिर हमने कौन से गुनाह किए हैं और हमें ये सज़ा दी जा रही है? यहाँ के गरीब आवाम को ये सज़ा दी जा रही है। मेरी डिमांड यही है कि यहाँ के अवाम को फ़िलहाल ये जो बिजली का इन्होंने इजाफा किया है, फीस का इजाफा, ये गवर्नमेंट को ये ऑर्डर रिवोक करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो कि भारत के दौरे पर हैं, आज केवडिया के अंदर है, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की है। इस वक्त वो एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Support to adaptation in developing countries and measurable progress and serious progress in loss and damage are essential conditions to reestablish trust between developing and developed countries around the world. With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. We have no time to lose. We are in imminent danger of failing to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And our global goal is to be net zero emissions by 2050. And to achieve this, we must collectively halve global emissions from 2010 levels by 2030. And as the LIFE initiative highlights, every citizen has a role to play. And that includes everyone, everywhere, using their voice to urge their leaders to take much-needed ambitious climate action. Dear friend, as the Prime Minister of Mauritius has recalled, Mahatma Gandhi reminded us that the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. That perfectly captures the situation we face now. Unfortunately, for the time being, greed is prevailing over need, and we need to reverse this trend. The planet is able to support each and every one of us, but we must treat its resources with wisdom
and respect. So today, let us pledge to alter our economies and our lifestyles so we are able to share Earth's resources fairly and take only what we need. And let us count on India, as it assumes the G20 presidency, to help usher in a new era of sustainability fully in line with its history, its culture, and its tradition. Thank you. Thank you, Honorable Secretary General, for your inspirational words. और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अब मैं सविनय अनुरोध करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर मिशन लाइफ के डॉक्यूमेंट का विमोचन करें एवं लोगो और टैगलाइन को लॉन्च करें। Thank you, dignitaries. आइए हम भी करतल ध्वनि से इस लॉन्च का इस क्षण के हम जम्मू से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू मेन टाउन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वहां पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, एक इन्हिदामी मुहिम शुरू की गई है जिस दौरान इंतजामी की जानिब से जो गैर कानूनी तामीरात की हैं, गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है, इस सिलसिले में आज डिमोलिशन ड्राइव की गई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात जो है हम जम्मू चलते हैं जहाँ रितिका राजपूत ने इस हवाले से उन लोगों से बात की है जहां पर यह डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई। इंतजामी की जानिब से क्या कुछ वहां कर लोगों से उन्होंने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। जम्मू के पनामा चौक में आज एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई जिसमें पनामा चौक में रोड साइड पे बनी हुई दुकानों को तोड़ा जाता है। पूरे तरीके से ध्वस्त की हुई दुकानें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 दुकानें थी जहाँ पे बाहर के व्यक्ति जो हैं वो रेंट पे शॉप्स को लेके कार्य किया करते थे और साइड पे ही स्टेशन भी बना हुआ था। यहाँ पे तमाम गाड़ियों को सर्विसेज दी जाती थी और इसी स्टेशन को तोड़ते हुए, इन शॉप्स को तोड़ते हुए यहाँ पे एक स्टेट लाइन का बोर्ड भी लगा है और उस बोर्ड की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। इस बोर्ड पे क्या कुछ लिखा है। स्टेट लाइन का बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है। खसरा नंबर यहाँ पे 55, 56, 57, 58 एंड 59 बताया गया और विलेज का नाम, तहसील का नाम और साथ ही साथ बोला गया है कि जो भी यहाँ पे घुसपैठी हैं उन घुसपैठियों पर कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पे इसे स्टेट लैंड बताते हुए तमाम जितना भी कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया और कहा जा रहा है कि घुसपैठी है, यानी कि गलत तरीके से जिसने भी इस लैंड पे कब्जा किया हुआ था या फिर किसी भी प्रकार का कुछ भी यहाँ बनाया हुआ था उन पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से कार्रवाई होती है वो की जाएगी। और इसी के चलते बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे लोगों का और बताया ये जा रहा है कि एडवांस नोटिस इन्हें नहीं दिया गया था और उस नोटिस ना देने की वजह से जो लोग यहाँ पे दुकान किया करते थे वो लोग अपना सामान भी दुकान के बाहर नहीं निकाल पाए और उनका लाखों का नुकसान हुआ है। उन दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई वो किससे चाहते हैं, तमाम जानकारी उन्हीं से बात करके प्राप्त करेंगे। जम्मू के पनामा चौक में आज एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। जम्मू में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे ये दुकानों को तोड़ा गया है, आप बताएं ज़रा आपकी यहाँ पे दुकानें थी या कि क्या कह के आपको ये आपकी दुकानें तोड़ के बताया गया? ये मैम मेरा सैलून था, यहाँ पे यूनिसेक्स सैलून था। एक साइड मेरा जेंट्स था, एक साइड मेरा लेडीज़ था। साथ में मेरे मोबाइल की दुकान थी लक्की भाई की हमारे, और दो तीन दुकानें नीचे थी, डेंटर और पेंटर और प्लस ये पंचर वाले थे। किसी को कुछ नहीं मैम, नोटिस देते, कुछ करते, हम सामान निकाल लेते, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते, आगे पीछे कर लेते, कुछ रोजी रोटी का मतलब जो हमारा लगा था वो तो निकाल लेते हैं। सर एक सवाल पूछूंगी, ये शॉप्स आपने रेंट पे ली हुई थी या आपकी अपनी शॉप? नहीं मैम, मैंने रेंट पे रही। तो जो ओनर है, ओनर ऑफ द शॉप है, उनकी तरफ से आपको कुछ बताया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप अपना सामान ही निकाल दें यहाँ से? नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया, ना हमें किसी की नोटिस नहीं
ना कोई नोटिस आया ना कुछ बताया है। आप कितने सालों से यहाँ पे शॉप कर रहे हैं? मैं 12 साल से हूँ। 12 साल से कंटिन्यू कर हाँ रहे हैं। जी। आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो सामान आपका अंदर पड़ा हुआ है, कितना नुकसान आपका हो चुका है? अब 6-7 लाख रुपए का सामान था। तो अब इसकी भरपाई आप किससे करवाना चाहेंगे, जो ओनर हैं? क्योंकि अगर उनको पता था तो उनको आपको बताना चाहिए था, या फिर सरकार से कहना चाहेंगे? उनको पता ही नहीं था तो वे कहाँ से करेंगे? उन्हें उनका नहीं खुद पता। का नुकसान हुआ है। जी। उनको क्या मैं बोलूँगा, वे वही पहले से ही परेशान है। ये तो गवर्नमेंट ने किया ना, गवर्नमेंट से को देना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर हाँ मेरी आके बोलते, मुझे टाइम देते, मैं कुछ भी नहीं करता, 2-3 घंटे में मैं कुछ ना कुछ तो निकालता अपना। और यानी कि एक बड़ा नुकसान आपका हुआ है। आप मुझे बताएं, क्या रोजी रोटी का जरिए यही था या कुछ और नहीं, अर्निंग थी? मेरा तो यही है। मेरे से और अलावा और कुछ काम ही नहीं आता मेरे को। मेरे साथ 6-7 बंदे काम करते हैं। अब आगे वही क्या करेंगे? क्या करूँगा मैम, देखूँगा कुछ ना कुछ। आप नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।